जय गुरु जी संगत जी। आज मैं आपसे वो सत्संग शेयर करना चाहती हूँ जिसका मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी। एंड जो प्रॉब्लम्स आई तो मन में बस यही प्रे की थी कि गुरु जी इस परेशानी को आप सत्संग में बदल दो, उसके बाद मैं ये सत्संग सुनाऊंगी। तो गुरु जी ने उस परेशानी को सत्संग में बदल दिया। तो नवंबर में मेरे हस्बैंड को डेंगू हुआ था एंड वो 1 वीक के लिए हॉस्पिटलाइज थे। तो उस टाइम मुझे भी डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया था, मेरी भी मेडिकल इश्यूज कुछ चल रहे थे, लेकिन कॉज उन्हें डेंगू हुआ था तो मुझे वो स्ट्रेस, वो फिजिकल जो भी लोड होता है वो करना पड़ा। 1 वीक वो एडमिट थे, उनकी प्लेटलेट्स काफ़ी डाउन हो गई थी। गुरुजी ने बहुत साथ दिया, उन्हें इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई जैसे हम सुन रहे थे कि और पेशेंट्स को हो रही हैं, प्लेटलेट चढ़ाई जा रही हैं या जो भी दिक्कत हो रही थी। तो गुरुजी की कृपा से वो जल्दी रिकवर हो गए एंड घर आए। उस टाइम हमारे पास ऑलरेडी मेरे हस्बैंड वर्किंग थे, लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज चल रहे थे जिनकी वजह से हमारे पास बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। तो एक सत्संग में गई थी, वहाँ पे शिव अंकल से मिली थी मैं, तो मैंने उनको बहुत मतलब बताते बताते ऐसे रोने लगी थी कि घर में ये इश्यूज चल रहे हैं, बस पता नहीं कैसे सडनली ये प्रॉब्लम्स आ गई हैं तो वो ठीक हो जाए। तो ही सेड कि आप चिंता मत करो, अब जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाएगा एंड देखना आपकी जल्दी से जल्दी सेविंग्स होनी शुरू हो जाएंगी। तो मतलब शिव अंकल कुछ बोलते हैं वो आज तक हमेशा पूरा हुआ है, तो मन में एक होप हो गई कि अच्छा अब इन्होंने बोल दिया है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन नवंबर में जब मेरे हस्बैंड को डेंगू हुआ उसके बाद और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई, जो भी एक्सपेंसेस एंड ऑल थे। फिर जैसे ही वो घर पे आए आफ्टर 2 डेज, 1 वीक वो एडमिट थे। घर पे आने के बाद आफ्टर 2 डेज ही उनके ऑफिस से कॉल आया कि वैसे उनका वर्क फ्रॉम होम था कि आपको ऑफिस अर्जेंटली आना है, कुछ हमें डिस्कशन करना है कुछ। तो मेरे हस्बैंड की इतनी हालत नहीं थी कि ट्रैवल कर पाए, वीकनेस बहुत आ जाती है। तो जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं वो मदर इन लॉ सब लोग उनको लेके गए ऑफिस। देन ऑफिस में जाके कुछ डिस्कशन हुआ, पता नहीं क्या इश्यूज हुए थे, कुछ इश्यूज थे जिनकी वजह से उनकी जॉब चली गई, उनको जॉब मतलब छोड़नी पड़ी उनको जॉब। तो जब जॉब रहते हुए हमारे पास इतने ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहे थे कि हम नहीं उसको मतलब अपने जो खर्चे थे, जो लाइबिलिटीज़ थी उनको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। फिर सडनली जॉब चली जाए, वो भी जब आप हॉस्पिटल से आए हो, आप ऑलरेडी इतना खर्च कर चुके हो, तो आपको लगेगा ही कि ये गुरुजी ने क्या कर दिया। अच्छा, जब मेरे हस्बैंड गए थे ऑफिस तो मैं मन में यही प्रे करी थी कि कुछ गलत ना हो, सडनली बुलाया है, क्या इश्यूज हो गया, ले ऑफ वगैरह हो रहे थे। तो मैं अपने मन में बोल रही थी, अपने हस्बैंड को मैंने मैसेज किया कि आप चिंता मत करो, गुरुजी इतना बुरा नहीं करेंगे। एंड मैंने ऐसे ही बोला कि अच्छा अगर गुरुजी हैं तो आपकी जॉब नहीं जाएगी, अगर आपकी जॉब इतनी प्रॉब्लम्स में चली गई तो फिर मतलब मैं नहीं मानती फिर कि भरोसा मेरा ऐसा टूट सा रहा था, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत कुछ फेस कर रहे थे उस टाइम। मेरे हस्बैंड का कॉल आया कि मेरे पास जॉब नहीं है, हम तो अब मैं घर आ रहा हूँ। तो मतलब मैं समझ में नहीं आया एकदम से कि क्या हो रहा है। बहुत ज़्यादा, बहुत ही अकेली थी मैं घर पे, बहुत ज़्यादा रोई मैं कि ये क्या हो गया गुरुजी, आपने ये क्या किया, मतलब आप हो ही नहीं, आप नहीं सुन रहे मेरी। तो अब मैं जो जगाती थी गुरुजी की, मैंने बोला मैं कोई जोत नहीं जगाऊंगी। फिर घर पे मेरी मम्मी आ गई, मेरा भाई आ गया कि मैं टेंशन में हूँ, तो अकेली हूँ, तो वो लोग सपोर्ट करने आ गए। तो मैं उस टाइम ब्रेसलेट पहनती थी गुरुजी का। मुझे एक कल्पना आंटी संगत है, उन्होंने मुझे गुरुजी का ब्रेसलेट दिया था। तो मैं इतनी फ्रस्ट्रेशन में थी, वो सारी परेशानियां एक के बाद एक के बाद एक, कि मैंने वो ब्रेसलेट उतार के लिटरली हमारी साइड टेबल है उस पे शायद रखा नहीं था, शायद फेंका था। सॉरी गुरुजी कि मैंने ऐसा किया, बट मैंने बोला कि मुझे नहीं पहनना ये ब्रेसलेट, कि एक लिमिट होती है टेस्ट लेने की भी, मतलब ठीक है आप परीक्षा लो लेकिन इतनी मत लो कि इंसान ही ना रहे वो उस टेस्ट को देने के लिए। फिर मैंने वो जस्ट रखा, मेरी मॉम मुझे समझा रही थी, मेरा भाई समझा रहा था कि भरोसा रखो ये कुछ अच्छे के लिए हुआ होगा। तो मन में यही था कि हॉस्पिटलाइज थे वो भी अच्छे के लिए हुआ, जॉब चली गई, जबकि अभी इस टाइम हमें सबसे ज्यादा नीड है इन चीजों की। लेकिन मैं गुस्से में थी, मैंने कहा कुछ अच्छा होता है हम शुक्राना करते हैं, तो कुछ गलत हो रहा है तो हम उन्हें ही बोलेंगे जब हम हर चीज के लिए उनको बोलते हैं।
उसके बाद मैंने जस्ट ब्रेसलेट वो रखा ही था कि मुझे नहीं पहनना, और अब से मैं नहीं मानती, मैं कोई पूजा वगैरह नहीं करूंगी अब इनकी। तो जो कल्पना आंटी हैं जिन्होंने मुझे वो ब्रेसलेट ब्लेस करके दिया था, आई एम सॉरी, तो उनका सडनली फोन आया विद इन 5 मिनट। जैसे ही मैंने ब्रेसलेट उतारा उनका फोन आया मेरे पास कि आप कैसे हो मेघा। मैंने बोला कि ठीक हूँ। उन्होंने मुझे जय गुरु जी बोला। एज यूजुअल हम संगत कभी एक दूसरे को कॉल करते हैं तो जय गुरु जी ही बोलते हैं। पहली बार मैंने कोई जय गुरु जी का आंसर नहीं किया उनको। मैंने बोला ओके आंटी नमस्ते। वो समझ गई शायद कुछ हुआ है, तो मैंने उनको बोला। उन्होंने कहा क्या चल रहा है सब। मैंने कहा बहुत अच्छा चल रहा है, गुरुजी की कृपा है और मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई है। देन शी सेड कि कोई बात नहीं, कुछ अच्छा होगा, आप टेंशन मत लो। और अच्छा मुझे लग ही रहा था कि मुझे आज आपसे बात करनी चाहिए कि आपके यहाँ ना कुछ ठीक नहीं चल रहा। मुझे ऐसा अंदर से आया कि मैं आपसे बात करूं। मैंने बोला हाँ ऐसा ऐसा हो गया, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट थी। देन शी सेड कि आपने ब्रेसलेट पहना हुआ है गुरुजी का। मैंने बोला कि मैं पहन लूंगी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप ना अभी पहनो। मैंने कहा हाँ मैं पहन लूंगी। तो उन्होंने कहा नहीं आप अभी उठो, अभी ब्रेसलेट पहनो और अभी मुझे बताओ कि आपने पहन लिया है। मुझे और भी ज्यादा गुस्सा एंड और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हुआ। उसके बाद मैं और रोई कि मतलब आप मुझे गुस्सा भी नहीं करने दे रहे गुरुजी। मैंने वो गुस्से में उतार के रख दिया तो आपने कॉल करवाया संगत आंटी से, जिनको मैं सबसे ज्यादा मानती हूँ, कि नहीं अभी पहनना है। फिर मैंने पहना। उस टाइम मेरी मम्मी बोली कि गुरुजी खुद कहलवा रहे कि तुम्हें पहनना है तो तुम पहन लो। मैंने वो बिना मन के पहन लिया, लेकिन मन में गुस्सा था कि आपने इतना सब कैसे होने दिया, ये सडनली एक के बाद एक इतनी प्रॉब्लम्स कैसे आ रही हैं। 17th ऑफ नवंबर को मेरे हस्बैंड की जॉब गई थी। वो इंटरव्यू दे रहे थे कंटिन्यू जगह जगह, कहीं ना कहीं की हो जाए। इतनी सारी जगह रिज्यूमे भेजा, कहीं से कोई इंटरव्यू कॉल नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 7th ऑफ जैन एंड मंडे का दिन था। हमें होता है कि 7th गुरु जी का नंबर है, मंडे गुरु जी का दिन है, तो एक होप होती है कि उस दिन कुछ हो रहा है तो मतलब वो होगा ही होगा, गुरु जी ही करवा रहे हैं। मन में फिर से ये हो गई, एक होप हो गई कि अच्छा इंटरव्यू हो रहा है, अच्छा होगा, गुरु जी का नंबर है, गुरु जी का दिन है। उन्होंने इंटरव्यू दिया। उसके बाद हम सब लोग बातें कर रहे थे कि देखो आपका यहाँ हो जाएगा तो चीजें सॉर्टेड हो जाएंगी, अच्छी कंपनी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी। देन वहां से 20 मिनट के अंदर ही मेल आ गया कि उनका नहीं हुआ वहां सिलेक्शन। हमने फीडबैक का पूछा जब मैनेजर से जिनके थ्रू हुआ था, तो ही सेड कि वो ओवर क्वालिफाइड है उस डेजिग्नेशन के लिए जिस पे उन्होंने इंटरव्यू दिया था। उसके बाद ऐसे ही चलता रहा, लेकिन गुरुजी ने बस इतनी कृपा की कि 17th ऑफ नवंबर को मेरे हस्बैंड की जॉब गई थी। 1st ऑफ दिसंबर को उनके पास जॉब थी, लेकिन गुड़गांव जाते थे, वो ट्रैवल करते थे डेली। डेंगू से रिकवर भी ठीक से नहीं हो पाए थे, उसके बाद भी वो 2.5 घंटा आना 2.5 घंटा जाना, मेट्रो से समटाइम कैब से पूरा आना जाना करते थे। कॉज इतनी लाइबिलिटीज थी कि विदाउट जॉब रह भी नहीं सकते थे। तो मतलब ये था कि गुरुजी ने जॉब लगवा दी थी, हमारे जो बेसिक खर्चे थे वो हो रहे थे और ट्रैवल करना पड़ा था। यस, तो कंटिन्यू इंटरव्यू देते रहे कि अगर नोएडा में ही कहीं हो जाएगा तो मुझे इतना ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, इतना एक्सपेंस नहीं लगेगा आने जाने का। हम प्रे करते थे बस कि कहीं नोएडा में ही हो जाए। इतनी सारी जगह रिज्यूमे दिए, कहीं से कोई रिप्लाई ही नहीं आया। फिर एक आंटी हैं, उन्होंने बोला कि अच्छा आप मुझे अपना रिज्यूमे सेंड करो, मैं देखती हूँ कहीं पे। फिर मेरे हस्बैंड ने रिज्यूमे भेजा एंड उनका जो इंटरव्यू हुआ था वो जैन में ही हो गया था लास्ट में, एक बहुत अच्छी कंपनी में। एंड उसके बाद उनका सिलेक्शन का भी मेल आ गया कि यू हैव सिलेक्टेड, बट अगेन ज्वाइनिंग नहीं आ रही थी। तो हम लोग वेट करते कि अच्छा सिलेक्शन हो गया तो अब ज्वाइनिंग भी आ जाएगी, आप नोएडा में जॉब करने लगोगे, इतना ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। वो आते थे, समटाइम उनमें इतनी भी हिम्मत नहीं होती थी कि हम बात करें आपस में या डिनर करें। आते ही मतलब 5 आवर्स का ट्रैवल इन अ डे बहुत होता है। लेकिन ये था कि इतनी प्रॉब्लम्स में भी गुरुजी ने हमें इतनी अच्छी फैमिली दी, फ्रेंड्स दिए, आई एम सॉरी, कि उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। लाइक मेरे ब्रदर इन लॉ, भाभी, जो मेरे फ्रेंड्स थे, 2-3 फ्रेंड्स थे, उन्होंने बोला आप टेंशन मत लो, मैं नाम लेना चाहूंगी उनका,
आकांक्षा आंटी हैं, बीको आंटी हैं, उन्होंने मुझे बोला कि आप टेंशन मत लो, हम सारे वर्किंग हैं तो हम वो मैनेज कर लेंगे मिलके। भैया भाभी ने भी काफी सपोर्ट किया कि उस पर्टिकुलर टाइम पे कि सब ठीक हो जाए। कि तुम टेंशन मत लो, जो भी चीजें हैं हम मिलके सॉर्टेड करेंगे एंड सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, तुम टेंशन मत लो। उसके बाद जो भी हम लोगों के एक्सपेंस होते थे, आने जाने में भी उनका ट्रैवल में बहुत लगता था, तो मेरा जो ट्रीटमेंट चल रहा था तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इसकी मेडिसिन अभी बंद कर देते हैं, अभी इतना ज़रूरी नहीं है, मुझे ठीक फील हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम मेडिसिन नहीं लेंगे। जो मेरी मंथली आती थी 8 to 10,000 की, वो मैंने बंद कर दी कि ये नहीं लेते, चलो ये खर्चा बचेगा। कि हम फिर मैं नहीं जाती थी डॉक्टर को दिखाने, मैंने नहीं ली कोई मेडिसिन। पता नहीं कैसे कल्पना आंटी को पता चल गया कि मैं मेडिसिन नहीं ले रही हूँ। अगेन उन्होंने मुझे कॉल किया एक दिन एंड शी सेड कि तुम्हारी तबीयत ठीक है? मैंने बोला हाँ मेरी तबीयत ठीक है आंटी जी। तो उन्होंने बोला कि अगर मेघा, मैं तुमसे ये बोलना चाहती हूँ कि तुम ना अपनी मेडिसिन बंद मत करना, तुम्हारा ट्रीटमेंट रेगुलर होना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ भी इशू हो तो मुझे बताना, फाइनेंशियल इशू भी होगा तो भी तुम मुझे बताना, मैं पूरा सपोर्ट करूंगी। मीन्स हम बस संगत हैं, वो हम कोई रिलेटिव नहीं है, कोई फ्रेंड्स नहीं है। उसके बाद भी उन्होंने मुझे कॉल करके ये बोला, पता नहीं उनको कैसे पता चल जाता था कि क्या हो रहा है, घर में क्या चल रहा है। मैंने बोला आंटी आप टेंशन मत लो, मैं अपनी सारी मेडिसिन लूंगी। घर में पता चला भैया भाभी को, तो मेरी भाभी ने मुझे बोला कि इतनी कोई टेंशन की बात नहीं है, जॉब तो वो कर ही रहे हैं और तुम भी जॉब कर रही हो तो ठीक है, हम सब मिलके ये वाला टाइम भी निकाल लेंगे। धीरे धीरे करके सारी चीजें धीरे धीरे सॉर्टेड हुई। अगेन गुरुजी को ही बोलना शुरू किया कि कुछ करो, डेली बोलते कि यहाँ लगवा दो, कुछ हो नहीं पा रहा, मैनेज नहीं हो पा रही हैं चीजें। उसके बाद आई गेस मार्च में मेरे हस्बैंड के पास मेल आया, जब वो अपने ऑफिस में ही थे, कि आपकी ज्वाइनिंग है 5th of April से। एंड मैं अपने ऑफिस का काम कर रही थी, मेरा वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा था। उन्होंने मुझे कॉल किया एंड उन्होंने बोला जय गुरु जी। तो मुझे लगा कि हाँ कुछ ज्वाइनिंग का आ गया, तो मैंने बोला आप बताओ क्या हुआ है। उन्होंने कहा देखो मैंने तुम्हें कुछ भेजा है, मोबाइल पे चेक करो एक बार। जैसे ही मैंने अपना व्हाट्सएप ऑन किया, उस पे ज्वाइनिंग लेटर था और मैं उस टाइम पता नहीं खुश थी, नर्वस थी, घबरा गई थी। मतलब मैंने उसको देखते ही रोना स्टार्ट कर दिया। मतलब मुझे वो उसमें समझ में ही नहीं आया कि इसमें लिखा क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब से, मैं उसको पढ़ ही नहीं पा रही थी। मेरे हस्बैंड मुझे बता रहे थे अरे देखो 5 अप्रैल से ज्वाइनिंग है, और ये तो देखो मुझे डेजिग्नेशन क्या मिला है। मुझे उसमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि इनको क्या डेजिग्नेशन मिला है, क्या इनकी ज्वाइनिंग है, क्या इनको पैकेज दे रहे हैं। फिर इन्होंने कहा तुम थोड़ा नॉर्मल हो जाओ, उसके बाद इसको पढ़ो। देखो मुझे असिस्टेंट मैनेजर का रोल मिला है न्यू कंपनी में। मैं जब उन्होंने बताया तब मैं उस लेटर में पढ़ पाई कि ओके असिस्टेंट मैनेजर लिखा हुआ है। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि जब इंटरव्यू दिया था तो हम दोनों में से किसी को नहीं पता था कि इस डेजिग्नेशन के लिए इनका इंटरव्यू हो रहा है, या जो भी इनकी एक्सपेक्टेशन थी उससे भी ज्यादा इनको पैकेज मिला। असिस्टेंट मैनेजर का इनको रोल मिल गया। अब 5 अप्रैल से मेरे हस्बैंड ज्वाइन करेंगे वहां पे। बहुत वेल सेटल्ड कंपनी में हुआ है। अगेन आई एम सॉरी, मैं नाम नहीं लूंगी कंपनी का, लेकिन बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। उनकी प्लानिंग सिर्फ उनको पता होती है। और मैं बस ये बोलना चाहूंगी, कभी भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आए तो उनको आप बिल्कुल गुस्सा करो। जब हम उनको शुक्राना करते हैं तो गुस्सा करेंगे, लेकिन यस उनसे विश्वास नहीं तोड़ना है। क्योंकि मैंने देखा खुद अपनी लाइफ में कि मैंने कितना फ्रस्ट्रेशन 1 महीने तक रखा अपने मन में कि मैं नहीं आपसे बात कर रही, मैं नहीं आपकी पूजा कर रही, लेकिन फिर भी कुछ होता था तो मन से अपने आप निकलता था कि गुरुजी प्लीज इसको ठीक कर दो। आप गुस्सा करो, उनसे बात करो, लेकिन आपको अपना विश्वास उनसे नहीं तोड़ना है। वो कभी ना कभी चीजें ठीक कर ही देते हैं, और वो आप सोच भी नहीं सकते वो आपको उतना देते हैं। आप कभी ये चीज हम उनसे छोटी छोटी चीजों के लिए मांग रहे होते हैं, तभी शायद ये सब चीजें जब साथ में हुई तब पता चला कि शायद हमें नहीं मांगना चाहिए। कि हम कुछ बहुत छोटा मांग रहे होते हैं, वो कुछ हमारे लिए बहुत बड़ा प्लान कर रहे होते हैं, इसलिए हमें वो छोटी चीज नहीं मिलती और हम खुद के मन में वो फ्रस्ट्रेशन कर लेते हैं कि आपने हमें दी नहीं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना।